नहीं कर सकते, ये उसका हक है। अम्मा, जब खानदान बनाना हो ना तो ये मेरा तेरा नहीं होता। ये आयमा और आयजा के ससुराल वालों का रवैया मुझे अजीब सा लगा। क्या? भाई वो हाशिम और आयमा को हर काम में पीछे पीछे रख रहे थे। आपने भी ये बात नोटिस की थी? मैं भी यही देख रही थी कि उन दोनों को किसी चीज में हिस्सा ही नहीं लेने दे रहे थे। आपस में कोई नाराजगी है? आयमा ने कुछ जिक्र किया तुमसे? हाशिम की नौकरी नहीं है, इसलिए घर में टेंशन हुई भी है। क्या नौकरी नहीं है? भाई अच्छी वाली जॉब तो कर रहा था वो। झूठ बोला था उसने। आयमा की दिलवाई हुई नौकरी वो छोड़ चुका था और उसके पास दूसरी कोई नौकरी ही नहीं थी। उसे डर था कि कहीं घर वालों को ये बात पता चली तो उसकी शादी नहीं करेंगे। अजीब अहमक आदमी है। बेवकूफी की कोई हद होती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात करता हूँ उससे अभी। इसीलिए नहीं बताया था। क्या आप हाशिम से बात करने ना चल पड़िएगा? उनके घर में पहले इतने मसले हैं और अब आप दामाद से बात करेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। अरे दामाद से बात करनी चाहिए, नन्हा बच्चा नहीं है वो। अब क्या फायदा, शादी तो हो गई। बस अब आप दुआ करेंगे जल्दी से उसको अच्छी सी नौकरी मिल जाए। दिमाग खराब करके रख दिया, हर बात मुझसे छुपाते हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। भाई मुझे बताओ बात क्या हुई है? मुझे तो हैरान कर दिया हमना के ससुराल वालों ने। इतने नखरे दिखा रहे थे जैसे कि एहसान किया हो हमारे यहाँ रिश्ता करके। अम्मा, हालांकि हर चीज उनकी मर्जी और उनके कहने के मुताबिक की गई थी, फिर भी खुश नजर नहीं आ रहे थे इंतजामात देखकर। इतने उखड़े अंदाज में बात कर रहे थे और कितनी चीजें तो वहां खड़े खड़े ही जिता दी। वैसे अम्मी, आपको क्या नजर आया था कि आपने हमना का रिश्ता वहां कर दिया? मैं तो जरा खुश नहीं थी इस रिश्ते से जब उन्होंने मुतालबे करने शुरू किए थे। अम्मा, अब ये सारी बातें करने का क्या फायदा? शुक्र है कि हमना की शादी हो गई है। अब ये दुआ करनी चाहिए कि वो अपने ससुराल में खुश रहे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन वजाहत, मैं तो जुबैदा का रवैया देखकर बहुत परेशान हो गई। अरे मेरा तो दिल हौल उठा जब उसे वो सोने का सेट दिया ना, तो देखकर कहने लगी कितना हल्का है। और हमजा भी, जो उसको घड़ी दी थी, देखे बगैर उसने अम्मी को पकड़ा दिया, जैसे सारी चीजें मुफ्त की आई। वैसे माफ कीजिएगा, अगर उनका यही रवैया रहा ना तो मैं तो उनसे मिलना पसंद नहीं करूंगा। बेटा, बहन का ससुराल है, मिलना भी पड़ता है और इज्जत भी करनी पड़ती है। जमाना बदल गया है दादी। अगर वो लोग हमारा लिहाज नहीं कर रहे ना, तो हमें भी उनका लिहाज नहीं करना चाहिए।
मुजव्वद में ही मारा जाएगा ये खानदान तो। कौन समझाए? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं निकाल देती हूँ। जो निकालना था मैंने निकाल लिया है। तुम्हारा मुझसे क्यों मूड ऑफ है? मेरा किसी से मूड ऑफ नहीं है माँ, मैं बस अपने आप से ही नाखुश हूँ। हाशिम, अब अगर तुम हर झगड़े को इस तरह हमारे दरमियान लाओगे तो। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि नौकरी मत छोड़ो, समझाया था ना। हाशिम, जॉब करना बीवी की जिम्मेदारी नहीं होती। इस इशू पर मेरा स्टैंड तुम हमेशा से जानते हो। जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर शौहर बेरोजगार हो और बीवी के पास अच्छी जॉब हो तो बीवी अकल का मुजाहरा तो कर सकती है ना। अच्छा, अब तो छोड़ दी ना नौकरी, नहीं किया अकल का मुजाहरा, अब क्या हो सकता है? तुम्हारे पास जॉब होती तो फिर देखता किस तरह ये रवैया रखते सब मेरे साथ। हाशिम, तुम्हारी जॉब उनका मसला है, मेरी जॉब उनका इशू नहीं है। वो तुमसे नाराज है, मुझसे नहीं। और प्लीज हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना छोड़ दो। मैं जॉब नहीं कर रही तो मेरी गलती है, मैं तुम्हें गाड़ी के पैसे लाकर नहीं दे रही तो मेरी गलती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। हाशिम, तुम्हें सिर्फ बीवी की जॉब और गाड़ी की पड़ी है, बस। हाशिम, तुम्हारी आदत है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर पर लादना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं कर पाते तो बच्चों की तरह रोने बैठ जाते हो। 4 दिन की बात है, बस सिर्फ 4 दिन की। अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे, फिर देखना किस तरह रवैये बदलते हैं सबके। तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए जॉब नहीं करनी हाशिम, तुम्हें अपने करियर के लिए जॉब करनी है। कोई बदले ना बदले ये मैटर नहीं करता। बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी खामखा गाड़ी के पैसों के बारे में अपनी सास और नंद को बताने की? एक तो वो आपको हर चीज की रिपोर्ट देती है, एक एक बात बताती है आपको। बात रिपोर्ट की नहीं, उसने मुझसे शिकायत की है तुम्हारी। तुमने ऐसी बात ही क्यों की बेटा, जब तुम जानती थी कि हाशिम की नौकरी नहीं है और उसके घर वाले पहले ही उससे नाराज हैं। अम्मी, आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाना था। और हाशिम इतना मासूम नहीं है जितना आप उसे समझ रही हैं, और ना ही आयमा इतनी मजलूम जितनी आपको लग रही है। अब अगर हाशिम के पास नौकरी नहीं थी तो आयमा को अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी। तुम्हारी ऐसी ही बातों की वजह से आयमा को शिकायतें हैं तुमसे। एक तो आप हमेशा उसकी साइड लेती है, कभी किसी बात पर ब्लेम नहीं करती, चाहे वो गलत बात क्यों ना कर रही हो। मचा ले, कोई नक्स निकाल ले। बेटा, तुम जानती हो कि आयमा पर मुश्किल वक्त है, कम से कम तुम्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जानती हूँ कि मैं आयमा पर मुश्किल वक्त आया, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। खैर, ये बताएं मुझे कि अब्बा ने आपसे बात की जूही और फरहान के बारे में? जूही और फरहान के बारे में क्या बात? मैं बताती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? अरे कब छुपाई है तुमसे कोई बात? मैंने 2-3 दिन में बताने ही वाला था। ये तो अब आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे पता चल चुका है। अरे मैंने कौन सा रिश्ता तय कर दिया है भाई? अम्मा ने बात की थी, मैंने कहा आमना से बात करके बताऊंगा। और ये अम्मा को बैठे बैठाए क्या सूझिए फरहान और जोई के रिश्ते की? इससे पहले तो कभी नहीं जिक्र किया उन्होंने। अरे गुस्सा छोड़ो और इस बात पर ठंडे दिल से गौर करो। देखो, अच्छी भली पढ़ी लिखी बच्ची है जोई। अब अगर उसका फरहान से रिश्ता हो जाता है तो इसमें हर्जी क्या है भाई? खानदान की बच्ची है, देखी भाली है। नासिर, खानदान की बच्ची जरूर है लेकिन देखी भाली नहीं। और मैंने तो शायद उसको 9 साल की उम्र में आखिरी बार देखा होगा, या फिर तस्वीरों में देखा है। मुझे क्या पता कि वो कैसी है। बाहर की लड़कियां तो वैसे भी बहुत आजाद ख्याल होती हैं,
हम सीधे साधे मिडिल क्लास लोग, हमारा इकलौता बेटा है नासिर, बहुत ज्यादा आजाद ख्याल बहू लाकर हम क्या करेंगे? भाई देखने में क्या हर्ज है? देखो इस दफा नवाज भाई पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। जूही भी आएगी, कुछ दिन रहेगी, फिर फरहान आ जाएगा। अब जूही पसंद आई तो रिश्ते की बात कर लेंगे, वरना कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। जैसे अम्मा बता रही थी कि फरहान मिल चुका है जूही से 2-3 बार। जूही से मिल चुका है वो? कहाँ मिला है वो? अरे भाई अमेरिका में मिला होगा, और कहाँ मिलना है। नहीं आंटी, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद, फिर वहाँ से 15 को हमारी फ्लाइट है मलेशिया के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से लेकर जाए तुम लोग को। थैंक यू आंटी। अरे भाई हमना को भी कुछ खिलाओ ना, ये तो भूखी बैठी हुई है बेचारी। डाइट कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं हमना। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों मलेशिया जा रहे हो। हम्माद और मैंने भी प्रोग्राम बनाया था मलेशिया जाने का, लेकिन फिर वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। मैंने सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ भाभी, बहुत शानदार जगह है वो, बल्कि मैं तो पहले भी 2-4 बार होके आ चुका हूँ वहाँ से। अच्छा, तो फिर तुम दोनों किसी और जगह चले जाओ, मलेशिया ही क्यों? ये हमना मुझे बड़ी चुप चुप सी लग रही थी। हाँ माँ, मुझे भी बहुत बुझी बुझी सी लगी है वो। कुछ बताया उसने कि क्या बात? नहीं, मैंने पूछा था उससे तो कहने लगी कि सब कुछ ठीक है। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मा मैं सोच रही थी कि एक बार उसे फोन करूं और पूछूं उससे। ना बहू, तुम कुरेदना मत। अगर कोई बड़ा मसला होगा तो वो खुद बता देगी। और ये छोटे छोटे मसले तो होते रहते हैं और इनके हल भी निकल आते हैं। हर मसले में माँ बाप की दखल अंदाजी अच्छी नहीं होती। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं अम्मा? मैं माँ हूँ उसकी, परेशान हो जाती हूँ उसे उदास देखकर। दो तीन बार? अम्मी मैं सिर्फ जोई से एक बार मिला हूं, वो भी न्यूयॉर्क जाते हुए। नवाज अंकल के इसरार पर एक रात उनके घर ठहरा था। तो अम्मा तो बता रही थी कि तुम 2-3 मरतबा मिल चुके हो उससे। अम्मी ये बात आप दादी से पूछे, मुझे क्या पता। पूछ लूंगी अम्मा से भी। वैसे ये जोई का ख्याल आ कैसे गया आपको एकदम से? इसलिए कि अम्मा तुम्हारे और जोई के रिश्ते की बात कर रही हैं। मेरा और जोई का रिश्ता? अम्मी भूल के भी ऐसी बात ना सोचिएगा। क्यों? अम्मी जोई अच्छी लड़की है, लेकिन मेरी उसके साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये तो खैर बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं भी एक नजर जोई को देखूंगी जरूर। अभी तो आप मुझे कह रही थी कि मैं जोई से कैसे मिला, और अब आप ये सब कुछ कह रही हैं। बेटा, तुम्हारे अब्बा पर नवाज भाई के बहुत एहसान है, और अम्मा बता रही थी कि नवाज भाई के कहने पर ही उन्होंने ये रिश्ते की बात शुरू की है। अब हम इस तरह मुंह फाड़कर इनकार तो नहीं कर सकते, बुरा लगता है। वैसे भी बच्चियों का मामला है बेटा। अम्मी मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे लगता है आप भी दादी की तरह होती जा रही हैं। पहले खुद ही एक बात करती हैं, फिर खुद ही उस बात के फायदे बयान करना शुरू कर देती हैं, और फिर खुद ही उस बात में नुक्स निकालना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ज्यादा मेरी जबान ना पकड़ो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई क्या? मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ दादी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम सुबह नजर नहीं आती। मैंने इसलिए पूछा। सुबह जल्दी उठकर भी कमरे में ही बैठी रहती हूँ। समझ ही नहीं आता बाहर आकर क्या करूं। तो बेटा फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी, लेकिन अभी तो परेशानी है ना। देख बेटा, हाशिम बहुत जज्बाती है, सोच समझ के काम नहीं करता। जानती हूँ दादी, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम्हारा कसूर नहीं है, सब जानते हैं, और तुम्हें कोई कसूरवार ठहरा भी नहीं रहा। दादी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मुजरिम हूँ। जो कुछ गलत हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। काफिया दिल की बहुत अच्छी है। आजकल कुछ हालात ऐसे हैं कि उसे गुस्सा आ जाता है, और तुम बिल्कुल फिक्र न करना, मैं समझाऊंगी उसे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमाद, अब तुम फौरन से पहले ये वाली जॉब शुरू कर दो। 1.5 साल पहले अप्लाई किया था मैंने। मैं तो हैरान ही हो गया जब वहां से फोन आया। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। बस देख लो, ये सब मेरे बच्चे का नसीब है। अभी वो आया भी नहीं है और देख लो हमारा रिस्क बढ़ गया है। तुम इतना परेशान हो रहे थे, स्कूल की एनरोलमेंट से पहले वहां बैठे हिसाब किताब कर रहे थे अपना, इतना खर्च होगा, वहां इतना खर्च होगा। अब देखो। अरे मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। अच्छा मैं जरा अम्मी अब्बा को बता के आया। हमाद, तुम बता तो रहे हो अम्मी अब्बू को, लेकिन पे और बेनिफिट्स के बारे में मत बताना। हाँ, क्या मतलब? अरे जाहिर है ये तो बताना पड़ेगा, वरना दोनों पूछेंगे कि जॉब बदलने का फायदा क्या। फिर अभी मत बताओ ना। क्यों? अब तुम उन्हें पे में इजाफे के बारे में बताने जाओगे तो उन्हें कोई और काम याद आ जाएगा। देखो हमाद, तुम्हें अपने और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। आखिर तुम कब तक अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में सोचते रहोगे? हाँ लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा तो खुशी होंगे वो लोग। फिलहाल तुम्हें अपने माँ बाप को खुश करने के अलावा दूसरे अहम कामों के बारे में सोचना चाहिए हमारे। कौन सा कि तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने फहम तेरा छोटा सा एक सपना है। इतना मजा आया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तुम्हारे तो ऐश हो गए हैं भाई। अच्छा बताओ, शॉपिंग वॉपिंग नहीं की? बस ऐसे ही आ गई। शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग की है, और आप सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। अच्छा वैसे इतने गिफ्ट्स की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? मैं तो अपने होने वाले भतीजे के लिए भी तोहफे लेके आई हूँ। कादो, ये आपके लिए सूट लेके आई हूँ। अम्मी, आपके लिए सूट्स है और कुछ शूज भी है। और भाभी, ये है आपके लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? तो देख लीजिए। अरे ये तो ब्रांडेड है। वाह। ये भी कोई जॉब है? 20,000 ऑफर कर रहे हैं। मैं सोचा था 20,000 में क्या बनेगा, 7-8 हजार तो आने जाने में निकल जाया करेगा।
तो 6 माह की तो बात है, और फिर तुम खुद ही कह रहे हो कि पे बढ़ा देनी है उन लोगों ने बाद में। बढ़ा तो देंगे, लेकिन कितनी बढ़ा देंगे? 30 कर देंगे, 35 कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा। 30-35 बहुत अच्छी पे है करियर के स्टार्ट में। भाई 2 लाख की जॉब कर रहा है और मैं 20,000 में धक्के खाऊं। कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना हाशिम। और मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि सारी उम्र यही जॉब करते रहना। भाई जब कोई अच्छा ऑप्शन मिले तो स्विच कर लेना। यार अगर 20,000 की नौकरी करनी है तो फिर मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। कोई अच्छी जॉब ऑफर होगी तो कुछ कर लूंगा। 20,000 की तो बहुत सी ऑफर्स हैं मेरे पास। ये कुफराने नेमत है हाशिम। और तुम खुद बताओ, तुम अफोर्ड कर सकते हो इस वक्त जॉब के बगैर रहना? क्यों नहीं कर सकता? पहले मुझे कौन सी किसी की सपोर्ट है यार? जो भी कर रहा हूँ अपने ही ओन पे कर रहा हूँ। कौन सा कि तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने फाइनेंशियल हेल्प शुरू कर दी है मेरी। हाशिम, ये मेरा और मेरे माँ बाप का फर्ज नहीं है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं। यार अब लेक्चर मत शुरू कर दो कि कौन किसकी जिम्मेदारी और कौन किसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुश्किल वक्त में अगर बीवी अपने शौहरों का साथ नहीं दे सकती तो फिर इतनी तालीम का फायदा क्या है? अम्मा, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया है हमना को इस तरह खुशबाश देखकर। वरना जब मलेशिया जाने से पहले आई थी ना, तो उसे परेशान देखकर सारा दिन हौलती रही थी मैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अम्मा? अब देखो, वो सब घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है और आयमा के लिए कुछ नहीं लेकर आई। क्या सोचा होगा उसने? और अम्मा, हाशिम और आयमा ने उसकी शादी पर जो कुछ उसके साथ किया था वो सब भूल गई हैं आप? पर नहीं बहू, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। देखो, अच्छा बुरा वक्त तो हर एक के ऊपर आता है। आज हाशिम बेरोजगार है, उसकी नई नई शादी हुई है और घर वाले उसको कोई मुंह ही नहीं लगाते। अम्मा, हम मुंह नहीं लगाते उसे या वो मुंह नहीं लगाता? आपने कभी उसे देखा है मेरे पास आकर बैठे हुए? तो गोया हाशिम की गलती की सजा तुम उसकी बीवी को दोगी। अच्छी समझदार लड़की है वो, तमीज वाली है, और तुम लोग खुद उसको ब्याह कर लाए हो, तो अब उसके साथ ऐसा रवैया कोई ठीक बात है क्या? माँ बाप ऐसे तो बात ना करें जैसे मैं बड़ी कोई जालिम सास हूँ। देखो बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, अपनी औलाद को इस तरह से काट कर नहीं रख देते। इस तरह अकल थोड़ा ही आती है, बल्कि नफरतें बढ़ती हैं, शिकवा बढ़ जाता है। अम्मी, इंसानों का तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उनके साथ जिंदगी गुजारना नहीं शुरू हो जाते। हाशिम के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए। जिस हाशिम को मैं जानती थी और जिस हाशिम से मेरी शादी हुई है, ये 2 मुख्तलिफ लोग हैं। बेटा, मैंने तो तुमसे हमेशा ही कहा था कि वो बहुत गैर जिम्मेदार है, मगर तुम हमेशा कहती रही कि नहीं अम्मी सब ठीक हो जाएगा, वो भी स्टूडेंट है और सब स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह होते हैं। अम्मी, मुझे कभी उसके टेम्परामेंट का अंदाजा ही नहीं हुआ। और खैर, शायद सब मेरी किस्मत में ही था। अच्छा, तुम सर पर मत सवार करो। मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की है, वो अपने दोस्तों से कह के कोई अच्छी नौकरी। अम्मी, मैंने आपको मना किया था कि अब्बा को मत बताइएगा। अब अगर उन्होंने हाशिम से कुछ कह दिया तो मेरे लिए मसला होगा ना। उसका पहले ही मूड ऑफ रहता है, वो यहाँ आना भी छोड़ देगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने समझा दिया है तुम्हारे अब्बा को, वो कुछ
कुछ नहीं कहेंगे हाशिम से। फिर भी अम्मी, बेटा मैं फिर अपनी परेशानी किससे कहती? मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। लो यार, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू यार। वैसे एक बात है, भाभी तुम्हारी जिंदगी में बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई है। अच्छा, वो कैसे? तुम खुद ही देख लो, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हारी किस्मत ही बदल गई है। एक से बढ़कर एक नौकरी, बोनस पे बोनस और माशाल्लाह बेटे जैसी नेमत। हाँ वैसे ये तो तू ठीक कह रहा है। बड़ी किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवियां। पीर बना लो तो तरक्की करोगे। अरे वीर बना लूं, क्या मतलब? बीवी की बात मानोगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। बस बीवी से पूछ कर करना हर काम। चाय लो। मैं वैसे भाभी, ये ना हो कि फिर से आपके अम्मी अब्बा को सादगी का ख्याल आ जाए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा सामान बनता है बच्चे के पैदा होने पर। हम ना मेरा छोटा सा एक सपना है। प्लस पेट महफूज, सेहत भरपूर। मेरा छोटा सा एक सपना है। ये कितना क्यूट है भाभी, बिल्कुल आप पे गया है। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है भाई। और मेरी बात सुनो हमना, यार तुम दोनों को इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं लाती? आखिर मेरा पहला भतीजा है। वैसे भी हमारे खानदान में देने दिलाने का रिवाज है। हम लोग बड़े खुले दिल के लोग हैं और यही मौके होते हैं तोहफे और तोहफे देने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने हमजा भाई। वैसे भाभी, आपके घर वाले जमुना लेकर कब आ रहे हैं? हाँ, 2-4 दिन में आ जाएंगे। मेरा इरादा था वहाँ रहने का, लेकिन हम्माद ने मना कर दिया तो देर हो गई। वरना दादी, अम्मी और अब्बा तो कब से जमुना तैयार किए बैठे हुए हैं। वैसे भाभी, ये ना हो कि फिर से आपके अम्मी अब्बा को सादगी का ख्याल आ जाए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा सामान बनता है बच्चे के पैदा होने पर। घर वालों के हर फर्द को कपड़े मिलते हैं। बस इन्हीं तैयारियों में मसरूफ है अम्मी अब्बू। कुछ बिस्किट, सैंडविच वगैरह? थैंक यू। कोई फिक्र मत करो, मेरी जो पुरानी चंपाकली उसे तोड़ के मैं आयजा के लिए नया सेट बनवा दूंगी सोने का। तुम सिर्फ बच्चे के कपड़े, आयजा और हम्माद के 4-4 जोड़े, और इसके अलावा उसकी सास, ससुर, नंद, देवर, हाँ देवर की बीवियों के भी। इसके अलावा नौकरों के 2-2 जोड़े। आयमा को तो भूल ही गई, इसके लिए बहुत उम्दा किस्म के 2 जोड़े। इसके अलावा कौन रहे? हाँ, नवाज से मैंने बात की थी, कहने लगा अम्मा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कपड़ों के अलावा मैं बच्चे से मुतालिक बहुत चीजें भिजवा दूंगी। तुम भी अपने बेटे से कहो ना फारान से भिजवाए कुछ कपड़े, कुछ तोहफे। और हाँ, साथ में बस 5 किलो मिठाई और 2 टोकरे फलों के।
बच्चे की अंगूठी मत भूल जाना सोने की। और नासिर, जितनी रकम देनी हो वो पहले से तय कर। अरे अम्मा, इतने पैसे तो मैंने आयमा की शादी पे खर्च नहीं किए जितने पैसे आप आयजा के बेटे की पैदाइश पे खर्च करवाने लगी हैं। ऐसे बाप को नासिर, अरे तुम्हें पहले नवासे की कोई खुशी नहीं है। खानदान वाले बातें बनाएंगे। अम्मा, अपनी हैसियत भी तो देखनी होती है। इस तरह 1 लाख 2 लाख एक बच्चे पे खर्च कर दी, कल को और बच्चे भी तो होने। अरे जब अल्लाह और बच्चे देगा तो उसके नाम का रिज़्क पहले उतर आता है। तुम अपने पहले नवासे की तो खुशी मनाओ दिल भर के। खां की तकल्लुफ की तुमने। तुम जानती हो कि मैं अपने कपड़े तो खुद ही अपने पसंद से खरीदती हूँ और फहद के लिए तो सिर्फ इम्पोर्टेड सामान आता है। इतने तोहफे मिले ना इसे, मैं अगर रोजाना भी इसको नए कपड़े पहना दूं ना फिर भी कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा। जानती हूँ बहुत मेल जोल है हमारे भाई, इसलिए तो कह रही हूँ इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। हाशिम की तो नौकरी भी नहीं है, तुम पैसे रख लेती, तुम्हारे काम आ जाते। अरे हाशिम की जॉब नहीं है तो क्या हुआ, कल को हो जाएगी। और ये सब मैं अपनी खुशी से लाई हूँ, फहद के लिए। अच्छा चलो, थैंक यू। कौन है? आ रही हूँ। कौन आ गया है? ना अन्ना, क्या हुआ बेटा? कुछ बोल, अंदर आओ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हाँ, हमना, कुछ बोलो तो सही बेटा। पहले दिन से गाड़ी के लिए तंग कर रहे हैं मुझे। बात बात पे यही कहते कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक गाड़ी का वादा किया था, उससे भी मुकर गए। लेकिन बेटा, गाड़ी का वादा तो हमने नहीं किया। मेरी सास कहती है कि आप लोगों ने उनसे धूमधाम से शादी करने का वादा किया था। जैसे हमाद भाई की शादी हुई थी वैसे ही मेरी शादी करेंगे। हमना बेटी, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारी शादी की। और रहा मसला गाड़ी का, तो गाड़ी बहू खुद लेकर आई है, हमने कोई मुतालबा नहीं किया। लेकिन अम्मी, उन्होंने मुतालबा किया है कि तुम्हारी दोनों भाभियां गाड़ी लेके आई है अपने घर से, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गाड़ी भी ना दे सके। बेटा, आयमा तो कोई गाड़ी नहीं लेकर आई, बल्कि उसे तो जहेज ही नहीं मिला। हमने तो कुछ नहीं कहा उसे। पहले तो ढके छुपे लफ्जों में कहते थे, अब तो खुल के कह दिया कि जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गाड़ी ना दे इस घर में नहीं आना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जुबैदा इतनी लालची होगी। कैसी घटिया और छोटे खानदानों वाली बात की है उसने। छोटे खानदानों वाली हो या अम्मा बड़े खानदान वाली, हमें तो मसले में डाल दिया ना उन्होंने। मैं अभी फोन करता हूँ हमजा को, पूछता हूँ उससे ये क्या बात है, कौन सा तरीका है। अभी 2 ही महीने हुए शादी को और हमना को घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी